ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। दारुल हुकूमत लखनऊ के लोक भवन में आज खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, एज़ाज़ और ख़ुद कफ़ालत को मानवन मिशन शक्ति के 5वें मरहले की इफ्तिताही तक़रीब में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति मराकज़ से मुतल्लिक़ SOP की बुकलेट का इजरा भी किया। उन्होंने सभी 1647 थानों में 9 कायम मिशन शक्ति मराकज़ का इफ्तिताह भी किया। साथ ही मुख्तलिफ़ स्कीमों के फैज़याब अफ़राद से मज़ाकिरात में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत खवातीन के लिए मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमों को चला रही है और खवातीन के वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश की थीम पर मबनी मिशन शक्ति के इस मरहले के सिलसिले में खवातीन की बालादस्ती के लिए मुख्तलिफ स्कीमों और हेल्पलाइन नंबरों के मुतालिक उन्हें बेदार किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल यौम आज़ादी के खिताब में मुल्क में टैक्स निज़ाम में इस्लाह का ऐलान किया था, जिससे अवाम पर से इक़्तिसादी बोझ कम हो। नई शरह आइंदा दुशंबे से नाफिज हो रही हैं। आज इस सिलसिले में हम इलेक्ट्रॉनिक आलात शोबे पर GST इस्लाहात के मुमकिन असरात पर गौर व खौस कर रहे हैं। सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर GST की दरों में कटौती करके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बड़ी राहत दी है। एयर कंडीशनर और डिश वॉशर जैसी वस्तुओं पर कर की दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं टेलीविजन और गैर टीवी मॉनिटर पर भी GST दरों को घटाकर 18% कर दिया गया है, जो पहले 28% के टैक्स स्लैब में आती थी। करों में की गई कटौती से बाजार में इन उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। त्योहारों के सीजन से पहले इन सुधारों से AC और टीवी जैसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। नए कर सुधार इस सोमवार से लागू होंगे। नितिका गुप्ता के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत, खिदमत और बेहतरीन इंतज़ाम के मंत्र से मुतासिर होकर तब्दीली और तरक्की के लिए लामहदूद कोशिशें कर रही है। खुसूसी सीरीज़ सेवा पर्व में आज मोदी हुकूमत के ज़रिए की गई कोशिशों का जिक्र किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी नागरिकों को बीमा सुविधा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी को बीमा सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित जन सुरक्षा की योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या विकलांगता के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु होने पर न्यूनतम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। योजनाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षित करने में सहायता मिलेगी। हम चाहते हैं कि देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि संकट अमीरों को नहीं आता है जी, संकट गरीब को आता है। आमतौर पे आपको मालूम है, आप इंश्योरेंस निकालने जाएं, कितना मेडिकल चेकअप होता है और वो तय करता है इसको दें या न दें, पता नहीं ये लुढ़क जाएगा। तो ये स्कीम ऐसी है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। अगर आप बीमार भी होंगे तो भी इसको बीमा मिल सकता है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। इलेक्शन कमीशन ने उसूलों की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में 474 रजिस्टर्ड और गैर तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों को फहरिस्त से हटा दिया है। इन पार्टियों ने 2019 से एक भी इंतखाब नहीं लड़ा है। इस अमल के पहले मरहले में कमीशन ने गुज़िश्ता महीने 334 रजिस्टर्ड और गैर तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों को फहरिस्त से हटा दिया था। कमीशन ने गुज़िश्ता 2 महीनों में 808 रजिस्टर्ड और गैर तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों को फहरिस्त से हटाया है। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिडवा ने बताया कि हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के 121 रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों को फहरिस्त से हटा दिया है। हटाई गई पार्टियां 30 दिनों के अंदर हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम इसनाद प्रोग्राम में शामिल हुई, जहां उन्होंने होनहार तुलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 75वें यौम पैदाइश के मौके पर नेशनल अवार्ड याफ्ता फिल्म चलो जीते हैं मुल्क के लाखों स्कूलों और तकरीबन 500 थिएटरों में दिखाई जा रही है। ये फिल्म वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बचपन के एक हादसे से मबनी है। इस फिल्म में स्वामी विवेकानंद के फ़लसफ़े से मुतासिर होकर नौजवान नारू अपनी छोटी सी दुनिया में तब्दीली लाने की कोशिश करता है।
और रियासत के तकरीबन सभी मशरक़ी अजला में आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से आवाम को गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के हालात बने हुए हैं। इसके चलते आइंदा 3 से 4 दिन तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।